नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जी सेंटर में। दोस्तों मैं हूं अमित और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपके एनसीएल एग्ज़ाम के लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने स्कोर आए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका आयोडीन। आयोडीन जो है सामान्य ताप पर क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में रहता है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये क्या है? गैस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्या है? एक ही ग्रुप के सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन आयोडीन जो है ठोस अवस्था में रहता है, बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये सब गैस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन है प्राकृतिक, जैविक, रासायनिक और भौतिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जल को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है, और वाष्प को अगर दोबारा हम क्या करें? ठंडा करें तो अपने मूल अवस्था में आ जाता है, यानी कि जल अवस्था में। तो इस तरीके के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? ऑप्शन से नल का पानी, समुद्री जल, वर्षा का पानी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे राइट आंसर है वर्षा का पानी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, इसलिए क्या क्या इनको हम क्या कहेंगे? अशुद्ध जल कहेंगे। ठीक है, इनमें क्या घुले होते हैं? अम्लीय और क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं। ठीक है, प्रश्न है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? यहाँ पर क्या है? द्रव्य लिखा है। ठीक है, द्रव्य मतलब क्या होता है? मैटर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन से 3, 5, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है 5। आप कहेंगे कि 3 ही होते हैं, तो 3 नहीं होते हैं। ठीक है, अधिकतम कितनी है? 5 है। 2 और अवस्थाओं की खोज की जा चुकी है। कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा हो गया, दूसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये 2 अवस्थाएं ऐसी हैं जिनको बाद में खोजा गया है। बाकी आपके कौन कौन से 3 हैं? ठोस, द्रव और गैस हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है, इसका आयतन तथा द्रव्यमान दोनों घटता है, इसका आयतन बढ़ता है, इसका आयतन घटता है जबकि द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका इसका आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन घटता चला जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन है गुर्दा, फेफड़ा, दिमाग, हृदय। गुर्दा मीन्स किडनी, फेफड़ा मीन्स लंग्स, दिमाग यानी कि आपका माइंड, ठीक है, हृदय यानी कि हार्ट। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए जिनको थोड़ी दिक्कत होती है उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका क्या है? हार्ट है। ठीक है, पेस मेकर का जो संबंध है वो क्या है? हृदय से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन से कीवी, पेंगुइन, शुतुरमुर्ग, बाज। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है आपका शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग आपने देखा ही होगा, बड़ा ऊंचा सा पक्षी होता है जो क्या उड़ नहीं पाता है, दौड़ता है, बहुत तेज़ी से दौड़ता है। ठीक है, तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है? ठीक है, तो आप चित्र में देख ही पा रहे हैं क्या है इसका नाम, आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ओपोसेक, कंगारू, ऊदबिलाव और डकबिल प्लेटिपस। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? डकबिल प्लेटिपस। ठीक है, ये डकबिल है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है जड़, पत्ती, तना और बीज। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है?
बीज है, ठीक है, बीज से बनाई जाती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा, टीवी में ऐड आता है, ठीक है, जिसमें वो पन्ना क्या करता है, कॉफ़ी के बीज को कूट के, पीस के, छाट के बनाता है उसको कॉफ़ी पाउडर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऑप्शंस हैं, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायुदाब घट जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं क्या होता है, वायुदाब घटता चला जाता है, ठीक है। तो जब वायुदाब घटता है तो गुब्बारे के अंदर का जो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, वो गुब्बारे को बाहर की तरफ धक्का मारता है, मतलब क्या है, बाहर की तरफ उसका फैलाव होता है, ठीक, जिसके कारण से क्या होता है, गुब्बारा फट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट है, वायुदाब घट जाता है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, कहाँ पर, तो पृथ्वी के भूपर्पटी पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील गैस है, ठीक है। ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको सबको पता ही होगा क्या है यहाँ पे राइट आंसर, तो ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्य का मात्रक है, ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन, डाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका जूल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन है डीजल, हाइड्रोजन, कोयला, केरोसिन। तो कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है करेक्ट आंसर है, ठीक। हाइड्रोजन जो है इसका पूर्ण रूप से दहन हो जाता है, इसलिए क्या होता है, इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण कम होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं लोन और रुस्का, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, सीपी बंसल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, दो लोगों ने मिलकर किया था, कौन, लोन और रुस्का ने, ठीक है। कब किया था? 1931 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अब, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है, ठीक है। तो वो कौन सा है, हमारे पास ऑप्शंस हैं एथेन, ईथर, एथेनॉल और क्लोरोपिक्रीन। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या है, क्लोरोपिक्रीन है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है, आँख में आंसू आने लग जाता है, आँखों में जलन होने लग जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, ऑप्शन है न्यूटन, आर्किमिडीज, लुई पास्चर या सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, आर्किमिडीज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र बनाने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शंस हैं बेंजोपायरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, यूवी विकिरण। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये ओजोन छिद्र को क्या बनाने के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? ऑप्शन है क्वथन, क्लोरीनीकरण, निस्पंदन, यूवी किरणन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आपका जो ए है ये क्या है, क्वथन है। क्वथन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उबालना, ठीक है। तो जब किसी हम जल को अगर उबालेंगे तो क्या होगा, उसमें जो सूक्ष्म जीव होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लोरीनीकरण, ये भी क्या है, क्लोरीन हम पानी के अंदर डाल देते हैं जिससे क्या होता है, सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। निस्पंदन मतलब छाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। केवल छानने से सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं होंगे, ठीक है, छन सकते हैं बस केवल, लेकिन नष्ट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं छन सकते होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है ये, आयरिस का क्या काम है? ऑप्शन से हमारे पास आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, आइरिस जो है आँखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा को
नियंत्रित करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए। ठीक है, और हमारे इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।